अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 की, जिसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम है, बस थोड़ा सा साइन वगैरह का डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो वहाँ पर हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सीखेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए खुद से करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें गिवन है कि हमारे को करना है सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, इनको सिंप्लीफाई करके एक आंसर लेकर आना है। तो अब हमारे पास आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर √3 है, यहाँ √2 है और यहाँ पर 128 का रूट है। तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रूट को हम कॉमन कर लें। तो यहाँ पर ये रूट तो कॉमन नहीं हो सकता, तो हम इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कर तरफ तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 128, फिर हम 2 से करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 64 और फिर 32 और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 16 और ये हो जाएगा 8, इसी तरह से ये 4, 2 और 1। अब देखें हमारे पास ये 1 to 8 का एलसीएम एक तरीके से हमने निकाल लिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको दोबारा से उतार लेते हैं। ये 6√3 आ गया प्लस 4√2 आ गया प्लस अब ये 7 आ गया हमारे पास, और 1 to 8 की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर अब 1 to 8 है। अब देखें हमारे पास हमने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। तो एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, यानी कि हमारे पास 3 टोटल पेयर है और ये हमारे पास है 2, यानी कि ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा में है। तो हमारा जो 3 पेयर का टर्म, जो हमारे 3 पेयर हैं वो हमारे आ जाएंगे बाहर। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, ये हमारे पेयर बाहर आ गए और हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा 2 था वो चला गया अंदर। तो हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म का रूट हो गया सेम। तो अब हमारे पास सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अब हमारे पास हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये एज इट इज, ये एज इट इज। उसके बाद ये अब देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। तो हमारे पास ये आ गया 56√2। अब हमारे पास ये देखें कि हमारे पास ये √2 है, ये भी √2 है, तो हमारे पास ये दोनों सेम है। जब ये दोनों हमारे पास सेम हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे एक बार। किस तरह से, इस तरह से कि हमारे पास ये हो जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ पे देखें प्लस का 56 है, तो प्लस का 56 एज इट इज़ आ गया। अब ये √2 यहाँ भी है, ये √2 यहाँ भी है, तो हमने क्या करा, इसको लिख दिया कुछ इस तरह से। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई कुछ ऐसे। तो अब हमारे पास ये वैल्यू बनी 6√3 प्लस 60√2। तो हमारे पास इस इतने लंबे क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 6√3 प्लस 60√2। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसको हमने सिंप्लीफाई करा, एलसीएम निकाला, इस वैल्यू को ब्रेक करके इसकी जितना बना के हमने आंसर को सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं वो हमसे क्या पूछ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो है 2 अंडर रूट 2 और 10। हमारे पास ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हमारे पास रूट 2 है और अंडर रूट 2, उसके बाद डिनोमिनेटर में 10 है और यहाँ पर रूट 8 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनको लिख लेंगे और फिर हमारे पास अब देखें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये इसके जैसा कन्वर्ट हो जाए, रूट हमारे पास 2 के अंदर आ जाए। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम आया 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो हमारे पास ये पेयर आ गया और ये एक्स्ट्रा आ गया। तो हमारे पास जो पेयर आएगा उस पेयर को हम एक बार, जब आपके पास पेयर आएगा तो वो रूट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो हमारे पास ये पेयर है, तो पेयर को हम लिखते हैं बाहर, लेकिन क्या दो, यानी कि हमारे पास पेयर में 2 नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा कुछ इस तरह से और ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। ये पेयर था, हमने बाहर लिख दिया एक बार और हमारे पास ये एक्स्ट्रा में था तो ये रूट के अंदर ही रहा। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई ये। अब देखें हमारे पास आ गया इसका सिंपल सा आंसर जो बुक के अंदर हमारे पास गिवन है। लेकिन ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई होने के बाद इसका आंसर भी और आ सकता है, लेकिन हम बुक के हिसाब से देखेंगे तो बुक के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर आंसर ख़त्म हो गया आपका। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कुछ इस तरीके से कि आपके पास, अच्छा मैं सारे क्वेश्चंस इसके नहीं कराऊंगा, जो थोड़े से डिफरेंस हैं उनको करवाऊंगा, बाकी आप खुद से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने खुद से करना है, आपकी प्रैक्टिस होगी उससे और आप लोगों को पेपर में कोई मुश्किल ना हो इसलिए। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 13 प्लस 15 रूट 3 और फिर हमारे पास ब्रैकेट है, प्लस है, 7 है, फिर माइनस है और फिर 6 है और रूट 3 है, ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखें हमारे पास इसके अंदर सिचुएशन हो गई चेंज। हमारे पास 2 टर्म्स हैं हर ब्रैकेट के अंदर, लेकिन एक के अंदर एक ब्रैकेट में एक के साथ जो है हमारे पास रूट है और एक के साथ रूट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे इसको अरेंज। तो सबसे पहले हम जब अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कौन सी वैल्यूज़ पर रूट नहीं है। तो हमारे पास 13 पर भी रूट नहीं है, 7 पर भी रूट नहीं है, ना इसके साथ कोई रूट है। तो हमारे पास ये आ गया 13 और ये आ गया आपके पास प्लस का 7। अब देखें हमारे पास ये रूट वाली वैल्यू आ गई, ये रूट वाली वैल्यू आ गई। तो हमारे पास अब देखें प्लस का 15 रूट 3, उसके बाद माइनस का 6 और रूट 3। तो अब हमारे पास देखें हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बन गई ये। तो हमारे पास ये वैल्यू अलग हो गई और ये वैल्यू हमारे पास अलग हो गई। तो अब देखें हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 20 और ये हमारे पास, अब देखें हमारे पास यहाँ पर रूट सेम हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास जब रूट सेम है तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 15 माइनस 6 रूट 3। तो जब हम 15 में से -6 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9। तो हमारे पास ये बना 20। अच्छा अब देखें हमारे पास जो 9 है वो प्लस का आएगा, क्योंकि हमारे पास 15 प्लस का है। तो हमारे पास ये हो गया 9 और हमारे पास ये वैल्यू आ गई रूट 3
और आपका आंसर आ गया। तो हमारे पास एक डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आ गया। कुछ मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, अभी स्टार्ट है आपका, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल आप लोगों को नहीं होगी। तो हमारा ये था एक क्वेश्चन। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर हो रहा है काम पीछे, तो उसमें थोड़ा साउंड आ रहा है, उसके लिए माजरत। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√6 माइनस का 4 और √5 और हमारे पास आ गया इसका होल स्क्वायर। अब देखें हमारे पास यहाँ पर पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई। क्या चेंज हो गया? हमारे पास इन्होंने दे दिया एक होल स्क्वायर, उसके अंदर दे दी 2 टर्म। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक फार्मूला सीखा था कि हमारे पास जब अब 2 टर्म हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं a और इसको कर लेते हैं b। तो हमारे पास a और b आ गया। अब a और b में आप ये देखें a और b, तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बनेगा? हमारे पास ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा ये वाला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो हमने पढ़ा था। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना। अब हमारे पास ये बराबर होगा इसके, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब देखें हमारे पास ये बराबर है इसके, तो हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को इनके अंदर पुट करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा, अब देखें a हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है, b हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो हमारे पास ये बनेगा कुछ इस तरह से कि a, तो हमारे पास ये a का स्क्वायर माइनस 2, ये a, ये b, ये प्लस ये b का स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास a आया 3√6, 2 फिर a b आ गया, तो a हमारे पास है 3√6 और b हमारे पास है 4√5 और b का स्क्वायर हमारे पास आया, तो वो आया 4√5 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन गई कुछ इस तरह की शक्ल। अब देखें हम इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास आप ये देखें कि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो हमारे पास ये हो गया कैंसिल। तो अब हमारे पास ये वैल्यू बनी कुछ इस तरह से कि ये हो जाएगा आपका 9, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा, नहीं हाँ इसके ऊपर भी लगेगा, और इसके ऊपर जब हमने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6। तो हमारे पास अब ये देखें, ये 2 था, ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये आ गया 6 × 5 और ये आ गया 3 4 12। ये कुछ इस तरह से आएगा। तो हम इसको देख लेते हैं लिखकर सही से। तो हमारे पास ये हो गया कुछ ऐसे और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और हमारे पास लास्ट के अंदर आ जाएगा 16 × 5। तो हमारे पास ये आ गई टर्म। अब देखें हमारे पास ये आया। अब आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 9 6 54,
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर हमारे पास ये आ जाएगा 16 5 5 10 50 और 30 80, तो हमारे पास ये हो गया 80। अब हमारे पास तो हमारे पास अब देखें ये और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बगैर रूट के, तो हम इन दोनों को अरेंज करके एक साथ लिख देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 80 + 54 और ये हो जाएगा माइनस का 24 और रूट का 30। तो अब हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 134 माइनस का, एक काम करते हैं हम 134 को ऊपर लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बन गई 134 माइनस 24 रूट का 30। तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये। तो हमारा जो आंसर बना वो क्या बना, 134 माइनस 24 अंडर रूट 30। हमने किसको सिंप्लीफाई करा, a माइनस बी के होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके हमने एक ये टर्म को कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा बन गया ये क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग रोक कर वीडियो को, इसको कॉपी करना चाहें कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद से करना है और इसके बकिया पार्ट भी आपने खुद से करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 और √3 प्लस 1 ओवर √3 और माइनस, फिर हमारे पास नहीं, सॉरी माइनस नहीं आएगा, फिर हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगा और √2 ओवर √3 माइनस 1 ओवर √3। तो हमारे पास ये आ गया कुछ इस तरीके से और इसको हमने करना है सॉल्व। तो ये एक अलग मेथड आ गया हमारे पास। और हमारे पास जब ये मेथड आया तो हमारे पास फॉर्मूला भी चेंज हो गया। इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया ताकि आप लोग अगर करें तो आप लोगों को प्रैक्टिस में कोई परेशानी ना हो। तो हमारे पास देखें, हमारे पास यहाँ पर a + b a - b बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये पूरी टर्म हो गई a, ये पूरी टर्म हो गई b, तो ये a + b और ये पूरी वैल्यू हो गई a - b। तो हमारे पास फॉर्मूला है, जब हमारे पास a + b और a - b हो तो वो बराबर होता है a² - b² के। तो हमारे पास ये वेव आ गया। अब देखें a + b a - b, ये a + b और ये a - b, तो हम इन दोनों को इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। a² क्या है हमारे पास, तो ये आ गया a² और ये -b²। तो हमारे पास a है 2√3, यहाँ भी देखें सेम है, हमारे पास सेम ही होता है इसके अंदर। तो हमारे पास ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा √3 और b हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर √3। अब देखें हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर आने के बाद आपके पास हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से, ये स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट पर
अप्लाई होगा, तो यानी होल स्क्वायर है तो पूरे पर अप्लाई होगा। तो इंडिविजुअल अप्लाई करेंगे। तो अब देखें हमारे पास जब ये इंडिविजुअल अप्लाई होगा तो ये हमारा 2 इसको काट दिया और इसने इसको काट दिया, यानी कि स्क्वायर ने दोनों रूट को काट दिया। तो हमारे पास वैल्यू बची 2√3 माइनस, अब यहाँ पर देखें हमारे पास इस पूरे पर जब हम अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही आएगा और इस स्क्वायर से ये रूट हो गया कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू बची 1/3। अब देखिए जब हमारे पास 1/3 बची वैल्यू तो हमारे पास ये आ गया, हमने एलसीएम लिया 2 - 1/3, तो हमारे पास आंसर आया। अब देखें 2 - 1 1, लेकिन हमारे पास आपके पास जब आंसर लिखेंगे तो हम आंसर लिखेंगे प्लस में, तो क्योंकि हमारे पास 2 बड़ा था 1/3, हमारे पास आंसर सिंपल क्या आ गया 1/3। तो हमारे पास आंसर आया 1/3। अब देखें हमारे पास सवाल कितना लेंदी सा लग रहा था हमें कि कितना बड़ा सवाल है, लेकिन हमने कितने कम टाइम में और कितने से स्टेप्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया। तो हमारे पास ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस जिसको हमने सिंप्लीफाई करा। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन करनी आनी चाहिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगी। बाकी यहाँ पर कुछ सवाल थे जिनमें हम लोगों ने फार्मूलाज को अप्लाई किया, फार्मूलाज को अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने आंसर्स को निकाला। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझने में परेशानी हो या कुछ भी मसला हो और अलग से कोई वीडियो चाहिए हो किसी अलग को चैप्टर पर या किसी भी टॉपिक पर जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, या आप लोगों का कोई टेस्ट हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप कमेंट सेक्शन में भी हमें पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।